न्यूज़ 9 लॉन्चर हिंदी न्यूज़ चैनल पर जो सच है सो दिखेगा पर स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। आज मंगलवार 10 दिसंबर 2024 आपके लिए शुभ हो। जी हाँ दोस्तों, खबरों का रुख करते हैं मणिपुर की ओर। 11 दिन में 8 की मौत, छात्र सड़क पर, डीजीपी और राज्यपाल के खिलाफ प्रदर्शन। आखिर कब रुकेगा मणिपुर शेष हिंसक दौर, कब थमेगा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सरकार क्यों नहीं ले रही है संज्ञान में? मणिपुर में अराजकता, सीआरपीएफ पर हमला, राजभवन पर पत्थर फेंके गए। इम्फाल मणिपुर में जारी हिंसा और अराजकता पर थम नहीं रही। बीते 11 दिन में 8 लोगों की मौत के बाद सोमवार को मैतई बहुल इलाकों में छात्र और युवा सड़क पर उतर आए। प्रदर्शनकारी मणिपुर के डीजीपी और राज्यपाल के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। स्कूलों छात्रों ने इम्फाल में सीआरपीएफ काफिले पर हमला कर दिया। राजभवन पर भी पथराव किया गया। इसमें कई सुरक्षाकर्मी घायल हो गए हैं। जी हाँ दोस्तों, चलते हैं कोलकाता की खबर का रुख करते हुए। नई दिल्ली को डॉक्टर काम पर लौटे वरना कार्रवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट कोलकाता रेप कांड आज शाम 5 बजे तक अल्टीमेटम। विरोध करने वाले दिनों में पेश होगा। जूनियर डॉक्टर्स के साथ खड़े हैं IMA। कोर्ट लाइव पीड़िता की सबकी तस्वीरें सोशल मीडिया से तुरंत हटाएं। कोलकाता दुष्कर्म और हत्या मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल में ड्यूटी से गैर हाजिर डॉक्टरों को मंगलवार शाम 5 बजे तक का अल्टीमेटम दिया। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि अगर डॉक्टर मंगलवार शाम 5 बजे तक ड्यूटी पर नहीं लौटे तो कोई कार्रवाई नहीं होगी। ऐसा न किया तो राज्य सरकार अनुशासनात्मक कार्रवाई करेगी। जी हाँ दोस्तों, यूपी शिक्षक भर्ती में हाई कोर्ट के फैसले पर रोक। यूपी में 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती में इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। शीर्ष कोर्ट ने राज्य सरकार और दोनों पक्षों से लिखित दलीलें मांगी। हाई कोर्ट ने 2019 में हुई परीक्षा के आधार पर नई चयन सूची 3 महीने में जारी करने के आदेश दिए थे। महंत नृत्य गोपाल दास बीमार, ICU में भर्ती। लखनऊ श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के न्यास के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास 86 को लखनऊ के निजी अस्पताल में ICU में भर्ती कराया गया। अस्पताल में सोमवार को मेडिकल बुलेटिन में बताया गया कि उनकी हालत गंभीर है, लेकिन इस तरह डॉक्टरों की टीम लगातार निगरानी बनाए हुए है। उत्तर प्रदेश में कलंदी एक्सप्रेस को बेपटरी करने की साजिश। ATS NIA की जांच शुरू। पटरी पर भरा सिलेंडर पेट्रोल मिला। ड्राइवर ने इमरजेंसी ब्रेक लगाकर हादसा टाला। लखनऊ उत्तर प्रदेश के कानपुर में बड़ा रेल हादसा टल गया है। दरअसल प्रयागराज से भिवानी जा रही कलंदी एक्सप्रेस के सामने रेल ट्रैक पर रसोई गैस से भरा सिलेंडर रखा था। लोको पायलट समय रहते इसे देखे और इमरजेंसी ब्रेक लगा दिए। दिल्ली पटाखों के उपयोग पर 1 जनवरी तक रोक। 20,000 करोड़ से 240 इंजन HAL में बनेंगे। देश आपने 20 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की। कांग्रेस के साथ गठबंधन पर असमंजस को खत्म करते हुए सोमवार को आम आदमी पार्टी ने हरियाणा विधानसभा चुनाव में अकेले उतरने का फैसला लिया। 20 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। निर्णय आप और कांग्रेस के बीच गठबंधन पर बातचीत लंबे समय तक जारी रहने तथा 12 सितंबर को चुनाव के लिए नामांकन की अंतिम तिथि के मद्देनजर यह फैसला लिया गया है। तो रुख करते हैं अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव की और ट्रंप हैरिस की पहली प्रेसिडेंशियल डिबेट। आज कमला हैरिस की चुनौती, बाइडेन का बचाव करते हुए ट्रंप से बहस जीतना। जी हाँ दोस्तों, न्यूयॉर्क अमेरिका में 5 नवंबर को होने वाले राष्ट्रपति चुनाव से पहले पूर्व राष्ट्रपति व रिपब्लिकन पार्टी प्रत्याशी डोनाल्ड ट्रंप का मुकाबला मौजूदा उपराष्ट्रपति और डेमोक्रेटिक प्रत्याशी कमला हैरिस से होने वाला है। ट्रंप और कमला हैरिस के बीच पहली और अंतिम प्रेसिडेंशियल डिबेट 10 सितंबर को होने वाली है। यह बेहद अहम डिबेट है, इसलिए दोनों प्रत्याशियों ने पूरी ताकत लगा दी है। इस डिबेट को लेकर प्रत्याशियों की रणनीति सामने आने लगी है। चलते हैं UAE मजबूत रिश्ते, क्राउन प्रिंस का भारत दौरा। UAE से 4 बड़े समझौते। गुजरात में फूड पार्क बनेगा। नई दिल्ली भारत और संयुक्त अरब अमीरात UAE के बीच परमाणु ऊर्जा, पेट्रोलियम भंडारण तथा LSG के सहयोग का बढ़ावा मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अबू धाबी के क्राउन प्रिंस शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के बीच हैदराबाद हाउस में हुई द्विपक्षीय बैठक में 4 अहम समझौते ज्ञापनों के हस्ताक्षर किए गए। जी हाँ दोस्तों, चलते हैं अमेरिका की ओर। अमेरिका नेता प्रतिपक्ष का डलास में भाषण। RSS और भाजपा चाहती है महिलाओं घर में रहें। राहुल गांधी न्यूयॉर्क लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने अमेरिका के डलास में टेक्सास यूनिवर्सिटी से छात्रों के साथ बातचीत की। इस दौरान उन्होंने भाजपा और RSS पर निशाना साधा। राहुल ने कहा कि ये बीजेपी और हमारे बीच वैचारिक संघर्ष का हिस्सा है। बीजेपी और RSS का मानना है कि महिलाओं को
पारंपरिक भूमिकाओं तक ही सीमित रखा जाना चाहिए। घर पर रहना, खाना बनाना और कम बोलना। हमारा मानना है कि महिलाओं को वह सब करने की आज़ादी होनी चाहिए जो वे करना चाहती हैं। राहुल ने कहा कि आरएसएस का मानना है कि भारत एक विचार है और हमारा मानना है कि भारत विचारों की बहुलता है। हमारा मानना है कि सभी को भाग लेने की अनुमति दी जानी चाहिए, ख्वाब देखने की अनुमति दी जानी चाहिए और उनको जाति, धर्म, भाषा, परंपरा व इतिहास की परवाह किए बिना स्थान दिया जाना चाहिए। दोस्तों, चलते हैं गोंडा की और गोंडा में चलती कार में दलित किशोरी से सामूहिक दुष्कर्म। ग्रीस ओवर टूरिज्म से परेशान सरकार ने क्रूज यात्रियों पर कई प्रतिबंध लगाए। इस बिजली हिस्सेदारी पर्यटन उद्योग की, लेकिन ग्रीस ओवर टूरिज्म से परेशान सरकार ने क्रूज यात्रियों पर कई प्रतिबंध लगाए। रोम दुनिया भर से आने जाने पर्यटकों के लिए कारण परेशानी से जूझ रहे ग्रीस ने बड़ा फैसला लिया। ग्रीस के पीएम केरियोस ने अर्थव्यवस्था पर अपने सालाना संशोधन में कहा कि पर्यटन महत्वपूर्ण संशोधनों और नौकरियों के साथ अर्थव्यवस्था का समर्थन करता है, लेकिन इसका अपना विशेष सामाजिक प्रभाव भी। उन्होंने कहा कि क्रूज जहाज़ों के कारण वर्ष के कुछ महीनों में कुछ द्वीपों की छवि के बारे में बहुत चिंतित, इसलिए सप्ताह के अंत में बढ़ती पर्यटन भीड़ से जूझ रहे द्वीप को देखते हुए कुछ प्रभावों को रोकने के उद्देश्य से कुछ प्रयास प्रस्तावित किए गए। उन्होंने कहा कि पर्यटकों की भीड़ की समस्या से निपटने के लिए क्रूज में डंटिंग के शुल्क में वृद्धि की जाएगी। परिसीमन से सीटों का मिजाज बदला, करीबी टक्कर जम्मू कश्मीर, हवा का रुख। चुनाव यात्रा, न्यूज़ 9 लॉन्चर की चुनावी यात्रा, हवा का रुख क्या है। जम्मू कश्मीर से रिपोर्ट। कुल 90 विधानसभा सीटें हैं। पहले चरण की 24 सीटों पर 18 सितंबर को मतदान है। इसमें 16 कश्मीर और 8 जम्मू रीजन में आती हैं। जम्मू कश्मीर परिसीमन से सीटों का मिजाज बदला, करीबी टक्कर श्रीनगर से। न्यूज़ 9 लॉन्चर की रिपोर्ट। श्रीनगर में डल झील के किनारे शाम का नज़ारा बेहद सुहाना है। सूरज ढलान पर है, फिर भी शिंकारा मालिकों की आंखों में पर्यटकों की भीड़ जगमगा रही है। शिंकारे पानी पर हौले हौले तैरते हुए बदलते कश्मीर की कहानी खुद बयां कर रहे हैं। 2019 में अनुच्छेद 370 हटने के बाद से स्थानीय लोग इस बदलाव को राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक रूप से महसूस करते हैं। शिंकारा मालिक अनीश अहमद रिहायशी हवा का रुख इशारों में बताते हैं। अनुच्छेद 370 हटने के बाद से पर्यटकों की संख्या में बड़ी वृद्धि हुई। हालात सुधरे हैं, लोग अब बिना डर के कश्मीर आ रहे हैं। झील के किनारे चाय बेचने वाले शुबेर भी कहते हैं कि यहाँ पहले भाजपा नहीं थी, लेकिन अब मौजूद है। यह लड़ाई में है, इसका जवाब फिरसौद लोन कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, कश्मीर में चुनाव होने से स्थिति भाजपा की कमजोर देखी और सुनी जा रही है। उमरिया हॉस्टल का खाना खाते ही 2 दर्जन छात्रों की तबीयत बिगड़ी, खाने में छिपकली गिरने की आशंका, मचा हड़कंप। उमरिया शहर की लालपुर हाई स्कूल के 24 छात्रों को हॉस्टल का खाना खाने के बाद पेट दर्द, घबराहट और सांस लेने में तकलीफ होने का आनन फानन में जिला अस्पताल में भर्ती कराए गए। इस घटना के बाद शिक्षा और जिला प्रशासन के अधिकारियों में हड़कंप मच गया है। IIT गुवाहाटी में एक और छात्र की खुदकुशी। इस साल चौथी, कई दिनों से शारीरिक और मानसिक समस्याओं से परेशान था। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT गुवाहाटी के ब्रह्मपुत्र हॉस्टल में सोमवार को एक 21 वर्षीय छात्र का शव मिला है। पुलिस इसे आत्महत्या मान रही है। जी हाँ दोस्तों, खबरों का रुख करते हैं सूरत से। सूरत में गणेश पंडाल पर पथराव के बाद हिंसा, 28 लोग गिरफ्तार। सूरत, गुजरात के सूरत शहर में गणेश उत्सव के दौरान कुछ नाबालिगों द्वारा एक पंडाल पर कथित तौर पर पथराव किए जाने के कारण वहां स्थापित गणेश मूर्ति खंडित हो गई, जिसके बाद क्षेत्र में हिंसा भड़क गई। कुछ पुलिसकर्मी सहित अन्य लोग घायल हो गए। पुलिस ने सोमवार को यह जानकारी दी। रविवार देर रात सेवहदपुरा में घटी इस घटना में सिलसिले में 6 नाबालिगों को हिरासत में लिया गया है। इसके बाद करीब 300 लोगों ने अपने समुदाय के सदस्यों के खिलाफ कार्रवाई का विरोध करते हुए लाल गेट थाने का घेराव किया। भीड़ को तितरबितर करते हुए पुलिस ने लाठीचार्ज किया और आंसू गैस के गोले छोड़े। घटना के सिलसिले में 28 लोगों को गिरफ्तार किया गया और 6 नाबालिगों को हिरासत में लिया गया है। जी हाँ दोस्तों, खबरों का रुख करते हैं बुंदेलखंड के लोग पलायन नहीं, यहीं रहकर खेती करें। मोहन बीना की कृषि उपज मंडी परिषद में आयोजित सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि कैन बेतवा सिंचाई परियोजना से बीना विधानसभा के सभी गांवों को जोड़ा जाएगा। बुंदेलखंड के लोग रोजगार के लिए पलायन करते थे, अब कोई कहीं नहीं जाएगा, खेती करेगा। किसान अपनी खेती की जमीन नहीं बेचे। मुख्यमंत्री ने कहा कि जहां 50,000 करोड़ का निवेश किया जा रहा है, जो कि अभी शुरुआत। उन्होंने कहा कि उद्योग विकास के लिए 27 सितंबर को देश के उद्योगपति सागर आ रहे हैं। जेल में बंद आरोपी दूसरे आपराधिक मामले में अग्रिम जमानत का हकदार है। नई दिल्ली सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि किसी मामले में हिरासत में बंद आरोपी दूसरे मामले को यदि गिरफ्तार नहीं किया गया तो वह अग्रिम जमानत पाने का हकदार है।
न्यूज़ 9 लॉन्चर रोज नित नए अपने एपिसोड के माध्यम से ग्लैमर की दुनिया की कहानी आप तक पहुंचाता चला है। राजेश की तिवारी राज की जुबानी ग्लैमर की कहानी मधुमत के लिए अपने पैसे खर्च दिलीप कुमार ने कराई थी स्क्रीनिंग। नैनीताल में हुई थी शूटिंग। फिल्म के अधिकांश फुटेज धुंधले हो गए थे। 1958 में दिलीप कुमार और वैजंती माला स्टारर फिल्म मधुमती रिलीज हुई थी, जिसकी मेकिंग के दौरान दिलीप साहब को जैसे ही पता चला कि विमल राय के पास पैसे नहीं तो उन्होंने फिर पैसे खर्च कर मित्रों के लिए खास स्क्रीनिंग की व्यवस्था की थी। यह उस समय कुछ नया था। फिल्म देखने के बाद वितरक फिल्म में और पैसा लगाने के लिए सहमत हो गए थे। इसकी शूटिंग राय ने एक हिल स्टेशन पर करने का फैसला लिया था, जिसका 6 हफ्ते का शेड्यूल रानीखेत नैनीताल में था। कुछ सीन नैनीताल के पास घोड़ाखाल में शूट किए गए थे, जब उन्हें मॉनिटर नहीं होते थे, इसलिए जब वे नेगेटिव डिप्लॉयमेंट किए गए तो पाया गया कि अधिकांश फुटेज धुंधले। चूँकि फिर से शूट करना संभव नहीं था, इसलिए नासिक के पास इगरतपुरी में बैरणों बांध के पास सेट बनाया गया था। सरदेंद्र राय के नेतृत्व में टीम ने नकली देवदार के पेड़ लगाए थे। एक खास टीम जिसमें वैजंती साहब दिलीप साहब जंगल में वैजंती माला को तलाश रहे हो, वास्तव में इंटरव्यू के फिल्माए गए थे। इसके बाद मुंबई के एक छोटे से जंगल वाले इलाके आरे मिल्स कॉलोनी में एक बड़ा हिस्सा पर फिल्माया गया था। गैस बम के जरिए धुआं के प्रभाव को फिर से क्रिएट किया गया था। फिल्म में दिलीप साहब ने देवेंद्र और आनंद की दोहरी भूमिका निभाई थी। राय की बेटी रिंकी भट्टाचार्य ने फिल्म के निर्माण पर एक किताब विमल राय की मधुमती पर्दे के पीछे की कई कहानियां भी प्रकाशित की थी। जब ये फिल्म रिलीज हुई तो उसके बाद 37 साल तक फिल्म मेकर अवार्ड में किसी फिल्म द्वारा 9 अवार्ड पाने वाली यह फिल्म थी। दोस्तों, यह थी आज की ग्लैमर की दुनिया की कहानी राजेश की तिवारी राज की जुबानी। दोस्तों, अब न्यूज़ 9 लॉन्चर हिंदी न्यूज़ जो सच है सो दिखेगा देख और सुन रहे हैं। दोस्तों, हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन की घंटी दबाएं, जिससे हमारे नए नए अपडेट आप तक पहुंचते रहें। हम छोटे गांव से लेकर मजरों टोलों से लेकर शहर कस्बों से होते हुए राजधानी का रुख करते हुए भारत के विभिन्न राज्यों की खबरों से लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खबरें आप तक हम पहुंचाते रहे हैं। दोस्तों, रुख करते हैं भोपाल को। जीतू पटवारी की सीएम को चिट्ठी, 1 माह में अवैध टोल बंद करेंगे आंदोलन। प्रदेश कांग्रेस पिछले करीब 1.5 महीने से जनता से जुड़े मुद्दों को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रही है। सड़क, बिजली, पानी, महंगाई, बेरोजगारी, किसानों की समस्याओं के बाद अब कांग्रेस ने अवैध टोल के खिलाफ प्रदर्शन की तैयारी शुरू की है। प्रदेश कांग्रेस ने राज्य सरकार को अल्टीमेटम देते हुए कहा कि यदि 1 महीने में प्रदेश के सारे अवैध टोल बंद नहीं किए गए तो प्रदेश कांग्रेस कमेटी अवैध टोलों पर बैठकर आंदोलन करेगी। जी हाँ दोस्तों, चलते हैं प्रदेश की एक बड़ी खबर की ओर। संभागों जिलों का नए सिरे से होगा परिसीमन, मनोज श्रीवास्तव को दिया आयोग का दायित्व। भोपाल मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सोमवार को कहा कि राज्य सरकार ने प्रदेश के जिलों और संभागों को विभिन्न विसंगतियों को दूर करने के लिए परिसीमन आयोग का गठन किया। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य होने के नाते अपने विशाल क्षेत्रफल के कारण कई प्रशासनिक चुनौतियों का सामना कर रहा है, जिसमें तो बढ़ रहे लेकिन कई क्षेत्रों के छोटे हो गए हैं। ऐसी असमानता से बचने के लिए कुछ संभाग बहुत छोटे हो गए हैं, जिसमें समान प्रशासनिक कार्यों में कठिनाई हो रही है। इसलिए नए जिलों और संभागों का फिर से परिसीमन शुरू किया जाएगा। चलते हैं पन्ना की धरा पर, जो झीलों और हीरों की नगरी के नाम से जाना जाता है। एरा पशुओं के खून से लथपथ हो रही हैं। हर दिन सड़कें नागौद कलिंजर मार्ग में बेलगाम भारी वाहनों की रफ्तार। नागौद कलिंजर मार्ग में आए दिन सड़क हादसों में लोगों की मौतें घटनाएं सामने आ रही है, जिसके कारण यही एरा पशुओं के लिए हाईवे सड़क मार्ग में दौड़ रहे तेज वाहन जान के दुश्मन साबित हो रहे हैं। ऐसा केवल पहाड़ी खेरा क्षेत्र भर में ही देखने को नहीं मिल रहा है, जबकि मध्य प्रदेश सहित समूचे पन्ना जिले में इस तरह की एरा पशुओं के खून से लथपथ हो रही है। सड़कें प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है। खबर लाडली बहनों के लिए, लाडली बहनों के खाते में पहुंची राशि। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सोमवार को सागर जिले के बीना में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम के माध्यम से प्रदेश की लाडली बहना योजना की लाभार्थी महिलाओं को 1250 रुपये के नाम से सितंबर माह की राशि सिंगल क्लिक के जरिए बैंक खाते में आहरित की है। इस दौरान स्थानीय NIC कक्ष में मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम का सीधा प्रसारण भी दिखाया गया। उपस्थित जनों ने मुख्यमंत्री के लाइव संशोधन को देखा और सुना। दोस्तों, खबरों का रुख करते हैं बुंदेलखंड की आसपास की खबरों को। अच्छे शिक्षण कार्य के लिए माध्यमिक शाला चिट्टा जिले भर में विशाल
पहल राज्यपाल से पुरस्कार प्राप्त करने के बाद स्वतंत्रता दिवस पर कलेक्टर ने किया सम्मानित। जी हां, निवाड़ी से किसानों ने देशी हल का पूजन कर मनाई भगवान बलराम की जयंती। जी हां, प्रदेश कांग्रेस सोशल मीडिया अध्यक्ष बनने पर विधायक नितिन का कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत। गायत्री महाव्यसन मुक्ति आंदोलन संपन्न। जी हां दोस्तों, जतारा से खबर आ रही है कि ओरछा में नदी के घाटों पर आस्था की दिखी झलक। परंपरा अनुसार की गई पूजा अर्चना। मुराई छठ पर बेतवा नदी में महिलाओं ने किए मोर विसर्जन। गाइडलाइन के अनुसार ही मनाएं पर्व टीआई। जी हां, खरगापुर त्योहारों को लेकर शांति समिति की थाना परिसर में बैठक हुई आहूत। जिले वासियों के लिए खुशखबरी। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना से जिले में बनेंगे 5522 आवास। 1.5 साल के इंतजार के बाद आया जिले के लिए नया लक्ष्य। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के अंतर्गत पक्के आवास का लंबे समय से इंतजार कर रहे ग्रामीण क्षेत्र के प्रतीक्षारत हितग्राहियों के लिए अच्छी खबर है। शासन द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास निर्माण के लिए वर्ष 24-25 में लक्ष्य का जारी किया है, जिसमें पन्ना जिले की प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 5222 आवासों के निर्माण का लक्ष्य प्राप्त हुआ। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत वर्ष 21-22 के आवास का लक्ष्य 22-23 में आवंटित हुआ था। इस बीच विधानसभा चुनाव के चलते प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवासों के लक्ष्य की आवंटन की कार्रवाई प्रभावित हुई थी। लंबे इंतजार के बाद प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के अंतर्गत पन्ना जिले को 5522 का लक्ष्य प्राप्त हुआ है। इस संबंध में ज़्यादा जानकारी देते हुए मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत संघ प्रिय ने न्यूज़ 9 से बात करते हुए बताया कि पन्ना जिले को आवंटित कुल 5222 आवासों के लक्ष्य होने से अजयगढ़ जनपद पंचायत को 920 आवासों, गुनौर जनपद पंचायत को 913, पन्ना जनपद पंचायत को 1288, पवई जनपद पंचायत को 994, शाहनगर जनपद पंचायत को 1447 आवास का लक्ष्य प्राप्त हुआ। जिले के लक्ष्य के प्राप्त होने के बाद आवास योजना के नियमों के अनुसार हितग्राहियों का सत्यापन करके शीघ्र ही स्वीकृतियाँ जारी करने के संबंध में आदेश जारी किए गए हैं। जी हाँ दोस्तों, खबरों का रुख इस समय पन्ना जिले सहित समूचे देश प्रदेश में गणेश उत्सव की धूम मची हुई है। कलेक्टर ने टीएल बैठक में समीक्षा कर दिए निर्देश। कलेक्टर सुरेश कुमार की अध्यक्षता में सोमवार को कलेक्ट्रेट सभागार में साप्ताहिक समयावधि पत्रों की समीक्षा की गई। इस मौके पर जिला कलेक्टर द्वारा विभिन्न विभागों के टीएल, जनस्वास्थ्य, सीएम हेल्पलाइन के लंबित प्रकरणों की विस्तृत समीक्षा कर आश्वासन दिए, निर्देश दिए हैं। साथ ही त्वरित कार्रवाई करने के लिए भी बताया गया। तीसरे दिन भी जारी रही अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई। देर रात तक डायमंड चौराहे के आसपास रखे डिब्बों को हटाने की कार्रवाई। शहर को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए लगातार कार्रवाई जारी है। आज तीसरे दिन प्रशासनिक अमले ने मुख्य डाकघर चौराहा, इंद्रपुरी कॉलोनी, अजयगढ़ बाईपास मार्ग के सड़क के दोनों तरफ डिब्बे और अस्थायी रूप से टपरा बनाकर किए गए अतिक्रमणों को हटाकर। इस कार्रवाई के दौरान एसडीएम संजय नागवासी, तहसीलदार अखिलेश प्रजापति, टीआई रोहित मिश्रा, नगर पालिका की टीम में पुलिस टीम मौजूद रही। बीती शाम नेशनल हाईवे डायमंड चौराहे पर पुराने पेट्रोल पंप की बिल्डिंग जेसीबी से गिराए जाने के बाद देर रात तक आसपास के क्षेत्र में रखे डिब्बों को हटाए जाने की कार्रवाई की गई। नगर पालिका परिषद के स्वच्छता निरीक्षक बीरन चौरसिया सुबह से शहर के मुख्य मार्ग बाजार में लगातार लाउड स्पीकर के माध्यम से दुकानदारों से अपनी दुकानों के सामने बाहर सामान रखकर मार्ग में व्यवधान उत्पन्न न किए जाने की हिदायत दे रहे थे। लेकिन इसके बावजूद स्थानीय दुकानदार अपनी दुकानों का सामान बाहर रखे थे, जिसमें बड़ा बाजार, गणेश मार्केट, बलदेव जी मार्केट, कटरा मोहल्ला आदि क्षेत्र के अवसर पर जाम लगता था, जिसके कारण मार्गों में निकलने वाले लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता था। वहीं बाहर से मंदिरों के दर्शन करने आने वाले श्रद्धालुओं की समस्याओं का सामना करना पड़ता था। आज कटरा मोहल्ला में भी नाली के बाहर अपना तंबू लगाकर दुकान संचालित करने वाले दुकानदारों ने नगर पालिका की चेतावनी के बाद अपना सामान स्वतः ही हटा लिया, जिससे काफ़ी चौड़ी सड़क दिखाई देने लगी। वही डायमंड चौराहे से अतिक्रमण हटने के बाद वहां पर लगने वाले पन्ना टाइगर रिजर्व उत्तर दक्षिण वनमंडल के कार्यालय मुख्य सड़क से दिखाई देने लगे हैं। जी हां दोस्तों, जिम्मेदारों की लापरवाही के चलते खेल प्रतियोगिताओं से वंचित हो रहे हैं खिलाड़ी। दोस्तों, यह थे आज के दिन भर की बड़ी छोटी खबरें और मुख्य समाचार। आप देख और सुन रहे हैं न्यूज़ 9 लॉन्चर, जो राष्ट्रीय न्यूज़ चैनल है। सच है शो दिखेगा पर आज दिन भर की खबरें। आप राजेश के तिवारी राज को इजाज़त दीजिए। देखते रहें, सुनते रहें, हमें लाइक करें, हमें सब्सक्राइब करें और शेयर करें। साथ ही कमेंट्स बॉक्स पर जाकर हमें अपने मत ज़रूर भेजें। साथ ही अगर आसपास आपके कोई भी किसी भी प्रकार की घटना घटित हो रही है जो आप खुद सामने आकर बता नहीं चाहते हैं, तो हमारे
दर्शाए गए नंबरों या ईमेल के माध्यम से हम तक आप अपनी जानकारी भेज सकते हैं। हम आपका नाम गोपनीयता के तरीके से बरतेंगे और उन खबरों को, उन समाचारों को, आपकी बातों को सत्ता में बैठे गलियारे में जिम्मेदारों तक पहुंचाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। जय श्री गणेश भगवान की। गणेश भगवान के दिन चल रहे हैं, 10 दिनों की पूजा चल रही है। आप उन मंगलकारी देवता से जो विघ्न हरता है, उनसे मन से आप जो मांगेंगे वो निश्चित ही श्री गणेश भगवान जरूर आपके विघ्नों को हर लेंगे और आपकी मन की मुरादें पूरी करेंगे। सो जय श्री गणेश भगवान की।